मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। पिछले कुछ समय में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सलाहकार कुछ मंदबुद्धि, नासमझ, भाजपा विरोधी, संघ विरोधी हो गए हैं क्या? उन सलाहकारों के मन में, जिनके मन में शायद मोदी विरोध भी बहुत गहरे बैठा हुआ है, ऐसे सलाहकार क्या सूचना प्रसारण मंत्रालय में बैठ गए हैं क्या? क्या ऐसे लोग कंसल्टेंट के तौर पर, एडवाइजर के तौर पर बैठ गए हैं क्या? अब आपको लगेगा कि ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। देखिए, एक तो ऐसे लोग, जब उस तरह से आज का सोशल मीडिया का समय है, सब पलट पलट कर आता है, जब ऐसे लोग जो लगातार भारत में जो संस्कृति है, संस्कार है, हिंदू व्यवस्था है, उसको गालियां देते रहे हों और अचानक वो सरकार के साथ बैठ जाए। दूसरा, उनके बात करने का भी जो तरीका है, अभी भी जो नैरेटिव वो बनाते हैं, किसी जाति को उठाकर और दूसरी जाति के प्रति घृणा फैलाकर ही वो काम करते हैं। अब आप लोग कह सकते हैं कि आप किसी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसको बड़ा बनाना, ये मेरा मुद्दा कभी रहा नहीं। रेयर, मैं व्यक्तियों पर तो बात ही नहीं करता हूं, मेरा हमेशा मुद्दा होता है। लेकिन ये दिख रहा है, अब यूजीसी के जो सेक्रेटरी हैं, वो सम जोशी, क्या नाम, मनीष जोशी क्या नाम है, वो हटा दिए गए। अब लेकिन ये सवाल तो, ये तो जिम्मेदारी सरकार की थी, ये तो धर्मेंद्र प्रधान उसके मंत्री थे, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया गलती हो गई। ठीक है, चलिए, आपने सेक्रेटरी को हटा दिया, जोशी जी बलि चढ़ गए। लेकिन सवाल यहां ये है कि क्या उससे जो दूसरी तरह की जो एक नैरेटिव विमर्श की स्थिति थी, उस पर भी किसी को चिंता है क्या? जैसे उदाहरण के लिए एक्स एक प्लेटफॉर्म है, विदेशी प्लेटफॉर्म है। पहले जैक डोर्सी थे, अब एलन मस्क उसके मालिक हैं। लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी तो है वहां, भले किसी के सब्सक्राइबर खा जाएं, किसी के फॉलोअर खा जाएं, किसी के कुछ खा जाएं, पता नहीं कौन सा एल्गोरिदम है, लेकिन फिर भी दिखता है कि हाँ, ये चल रहा है। ये भी सही है कि पे आउट जब से शुरू किया मस्क चाचा ने, तब से पे आउट के चक्कर में बहुत ऊटपटांग कहानी लिखकर उसको बढ़ाने वाले, यानी कहानीकार, फर्जी कहानीकार बहुत आ गए। वो सब दुरुस्त बात है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आपको छूट है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपको छूट है। इधर सरकार ने बहुत सी बंदिशें लगानी शुरू की। कमाल ये कि सरकार का बंद कराया, न तो यूट्यूब चैनल बंद हो पाता है, न तो सरकार का बंद कराया एक्स खाता रुक पाता है। जो सरकार को बहुत गंदी आलोचना करते हैं, आलोचना नहीं, जो मजाक करते हैं, जो प्रधानमंत्री का मजाक करते हैं, सरकार का मजाक करते हैं, और मैं फिर कह रहा हूं, आलोचना तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बहुत घटिया स्तर पर उतरकर बहुत भद्दी भद्दी टिप्पणियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर करते हैं, ऐसे लोग, उनका भी खाता खुल जाता है, अदालत में जाते हैं, वो टिकता नहीं। अब इस सब के बीच में आज मैंने एक खबर पढ़ी। खबर में क्या लिखा हुआ है कि सरकार एक्स को जो कम्युनिटी नोट्स लगाती है, उसको, कम्युनिटी नोट्स को सरकार तय करेगी, उसको हटा सकेगी। अब कम्युनिटी नोट्स क्या है? मान लीजिए मैंने कोई बात कही और वो बात किसी को नहीं समझ में आई, तो रेफरेंस के साथ एक कम्युनिटी नोट लगाएगा कि भैया सच तो ये है। ये दुनिया भर में लगता है और लगना भी चाहिए। अगर किसी आप डेमोक्रेटिक मीडिया, डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं तो ये तो जरूरी है। अब सरकार के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर जब से यूजीसी वाला मसला आया, तब से कम्युनिटी नोट लगाने वालों की संख्या बढ़ गई। अब ठीक है, उसमें से कई लोग अतिरेकी हो गए, कई लोग गुस्से में हैं, कई लोग बहुत जबरदस्त समर्थक थे, इसलिए ये सब हुआ। लेकिन फिर भी अगर कम्युनिटी नोट लग रहा है और वो गलत है, तब तो चलिए ठीक है। लेकिन कम्युनिटी नोट लग रहा है और सिर्फ इसलिए कि सरकार के वर्जन को ज्यादा तर्कपूर्ण, तथ्यपूर्ण तरीके से कोई आईना दिखा दे रहा है, उसको हटा देंगे आप। अब ये वही जो सूचना प्रसारण मंत्रालय में बैठे हुए सलाहकार लोग हैं, जिनका जो पहले के कहानीकार थे, जो भाजपा, सरकार, संघ की छवि खराब करने में जिन्होंने कई दशक लगाए, 2-3 दशक अपने जीवन के लगा दिए पत्रकारिता के सब कुछ, ऐसे लोग अब वहां सलाहकार हैं, सूचना सलाहकार हैं। अभी भी वो लोग कोई भी अवसर पाते ही जाति की ही बात करते हैं, अभी भी वो जाति घृणा, जाति विद्वेष ही बात करते हैं। और अब लग रहा है कि ऐसे ही लोग ये सलाह देने लगे हैं कम्युनिटी नोट हटवा दीजिए। इससे मूर्खतापूर्ण विचार कुछ नहीं हो सकता है अश्विनी वैष्णव जी, नरेंद्र मोदी जी, कि कम्युनिटी नोट हटा दिया जाए। अरे भाई, आपको देखना पड़ेगा कि संदर्भ क्या है। और मैं तो ये देख रहा हूं कि कई बार अब लोग उसी कम्युनिटी नोट्स के चक्कर में कई ट्वीट को पोस्ट करते हैं, एक्स को जो पोस्ट आती है उसको रीपोस्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है चलो इसी बहाने कम्युनिटी नोट बढ़ जाए। ये भी सच है
कि कोई भी किसी भी पक्ष का हो जब गड़बड़ करता है तो ये स्वतंत्रता है, लोकतांत्रिक अधिकार है कि दूसरा उसे डेमोक्रेटिकली करेक्ट कर दे। इसको सरकार कैसे रोक सकती है भाई? ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं। और मैं ये मानता हूं किसी भी स्थिति में ये होना नहीं चाहिए। इसका विरोध भी करिए और न्यायालय को भी इस पर नजर रखनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। जो लोग दिन रात फर्जीवाड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनका तो यूट्यूब चैनल और एक्स बंद नहीं करा पाते। इसमें होगा क्या कि जो वैसे लोग होंगे जिनके पास बड़े बड़े वकील नहीं है, वही इसमें निपट जाएंगे। बिल्कुल कम्युनिटी नोट्स लगना चाहिए। बहुत बढ़िया एक काम एलन मस्क ने एक्स पर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।